प्रश्न है आज का कि क्या बिना गुरु दीक्षा लिए गायत्री मंत्र जप किया जा सकता है और गुरु दीक्षा लेनी क्यों आवश्यकता है? तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि हाँ, बिना गुरु दीक्षा लिए भी आप गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि गुरु दीक्षा ली क्यों जाती है। गु मतलब अंधकार, रु मतलब दूर करने वाला गुरु होता है। साथ में जो गुरु दीक्षा का सिस्टम होता है, उसमें शिष्य अपना समर्पण गुरु के प्रति करता है और संकल्प लेता है, तो वो गुरु के 1% तप का अंश स्वयं में धारण करता है। अब वो 1% तप के से क्या अभिप्राय है यहाँ पर? यहाँ पर 1% तप से अभिप्राय है कि जब आप पिछले जन्म में चिता में जले, फिर माँ के गर्भ में आए और 11 वर्ष या 13 वर्ष या 15 वर्ष जो भी आपके माता-पिता ने डिसाइड किया है आपके लिए गुरु दीक्षा के लिए, तो उस उम्र तक आप एक तरह से उस हैंडपंप की तरह हैं, जो अध्यात्म ऊर्जा के स्रोत से जुड़ा तो है, लेकिन वह बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुआ है। जब ऐसा हैंडपंप जो कई दिनों से यूज़ ना हुआ तो आप क्या करते हैं? उसमें बाहर से 2-4 बॉटल पानी डालते हैं, फिर चलाते हैं, तो वो पानी अपने मूल स्रोत से जुड़ जाता है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति जब अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसे एक बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो उसको एक सहारा देके, एक पुश देके, एक स्टार्ट कर सके। तो वहां पर 1% तप तप का अंश उसको जिस शिष्य को मिलता है, तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक तरह से कई वर्षों से जो बंद पड़ी थी, सुप्तावस्था में थी, वह आगे की ओर बढ़ने लगती है और अध्यात्म मार्ग उसके लिए सरल हो जाता है। साथ में जो पूजा पाठ में त्रुटि रह जाती है, जो जप तप में त्रुटि रह जाती है, वो भी गुरु शमन करता है और अध्यात्म में यात्रा आसान हो जाती है। अब यही अगर आप गुरु न धारण करें तो भाई सारा प्रयत्न पुरुषार्थ आपको स्वयं ही करना पड़ता है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एक कन्या किचन में गई है पहली बार बनाने भोजन, अगर माँ साथ में खड़ी है, तो माँ एक गुरु के रूप में अगर खड़ी है, तो उसके जलने की संभावना कम है, भोजन सही से पकने की संभावना ज़्यादा है और वो रूल एंड रेगुलेशन बच्चे को अच्छे से समझा सकती है। खाना वो अकेले बिना माँ के सपोर्ट से भी बना सकती है, हो सकता है सही भी बन सकता है, हो सकता है त्रुटियाँ भी हो सकती हैं। वैसे ही जब आपके साथ गुरु होता है, तो आपको एक सपोर्ट हो जाता है। गुरु एक प्रकार की माँ ही होती है, पूरी माँ ही होती है। गुरु जब आप धारण करते हैं, तो एक तरह से आपका दूसरा जन्म होता है, द्विज बनते हैं, दूसरा जन्म हो जाता है। तो इसीलिए गुरु धारण करना बहुत अनिवार्य है। अब अगर आप गुरु धारण करना चाहते हैं, तो अब समस्या आती है कि आज के समय में गुरु किसको बनाएं? आजकल बहुत सारे फैंसी बाबा मार्केट में कथावाचक बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जो गुरु दीक्षा दे रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए, अगर जिसके पास तप है ही नहीं, तो वो 1% आपको तप में देगा क्या? अगर कोई खुद ही खाली है, भिखारी है, तो दूसरे को क्या दे सकता है? तो इसीलिए कहा जाता है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। उस गुरु को आप धारण करो जिसके पास तप की पूंजी हो। अगर तप की पूंजी ही नहीं है, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो क्या करना है कि आपको पता करना है, जानना है, गुरु के बारे में जानना है। जैसे विवेकानंद जी ने अपने गुरु को जाना तब धारण किया, राइट? ऐसे आपको भी धारण करना है। ऐसे हमने भी अपने गुरु को जाना तब धारण किया। सिर्फ हम लोग जो गायत्री परिवार वाले हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं। गुरुदेव ने किसी भी शिष्य को नहीं कहा कि वो उनके गुरु बने आगे और लोगों को दीक्षा दे। कारण क्योंकि गुरुदेव जानते थे कि कोई इतना तप नहीं कर सकता जितनी ऊर्जा शिष्य को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। इसलिए उन्होंने हमारे गायत्री परिवार में किसी भी को भी नहीं कहा है कि आप गुरु बनिए। क्यों? क्योंकि गुरु तभी बना जा सकता है जब उसमें 2 योग्यता हो, 2 शर्तें हों। क्या? वशिष्ठ हो, ज्ञानी हो, अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो। दूसरा विश्वामित्र हो, जिसमें लोक कल्याण की करने की भावना हो, जो लोक कल्याण करता हो। जब ये 2 शर्तों को कोई पूरा करता है, तब जाके वो गुरु की पदवी में आता है। साथ में उसके पास तप की पूंजी हो। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए, कठोर तप किया, गाय के दूध से बने छाछ और
जौ की रोटी खाकर किया। इतना तपस्वी होने के बाद जब वो उन गुरु से आप जुड़ते हैं तो उनके एक तप के अंश से आपके जीवन में कमाल घटता है। तो हमें क्या करना है? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी नज़दीकी गायत्री शक्तिपीठ में आप जाकर दीक्षा ले सकते हैं। शांति कुंज हरिद्वार में जाकर आप दीक्षा ले सकते हैं। युग तीर्थ शांति कुंज है और हमारा गायत्री तपोभूमि मथुरा है, वहाँ पर भी आप जाके ले सकते हैं। तो जो वहाँ पर दीक्षा देते हैं वो केवल प्रतिनिधि होते हैं। वो आपको उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए एक छोटा-सा कर्मकांड कराते हैं, वो कर्मकांड कराते हैं, वो गुरु नहीं होते, वो प्रतिनिधि हैं। आपके गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ही बनते हैं। उनका ही एक तप का परसेंट आपके अंदर उतरता है, वो ही आपके आध्यात्मिक यात्रा में सूक्ष्म रूप से आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरु मेरी सलाह तो यही है कि आप गायत्री मंत्र, जप, अनुष्ठान गुरु दीक्षा लेकर ही करें। बहुत आसान है। हमारे लगभग सभी मुख्य शहरों में शक्तिपीठ है, प्रज्ञा मंडल है। आप उनसे जुड़ सकते हैं। एक बार समय निकाल के तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, वहां जाके गुरु दीक्षा जरूर लें। नित्य साधना अवश्य करें। देखिए, हिंदू सनातन धर्म के 4 मूल आधार जो हैं गौ, गंगा, गीता, गायत्री। तो गायत्री के बिना सनातन धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। जितने भी दीक्षा होते हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, उनके गुरु ने उनको गायत्री मंत्र ही दीक्षा में दी है। तो 2 बार संध्या में आपको गायत्री मंत्र जपना है। फिर आप जिस भी इष्ट की साधना करते हैं, उनके समक्ष भी गायत्री मंत्र जप सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र सार्वभौम मंत्र है। इसमें सभी देवी देवताओं की शक्तियां समाहित है। तो आप राम जी के समक्ष भी गायत्री मंत्र जप सकते हैं, कृष्ण के समक्ष भी गायत्री मंत्र जप सकते हैं। कृष्ण भगवान ने तो स्वयं ही कहा है कि छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। आप हनुमान जी के सामने भी गायत्री मंत्र जप सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके गायत्री मंत्र कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वह सब शक्ति समान है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि गुरु दीक्षा अवश्य लें और गुरु दीक्षा लेकर अध्यात्म मार्ग पर बढ़ें। सनातन धर्म में साधना का बहुत महत्व है। हम सभी जानते हैं, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, हम सच्चिदानंद आत्मा है और ये आत्मा कई जन्मों से चली आ रही है। गुरु ही वह है मार्ग जो आपको आपके पूर्व जन्म की भी, अगर आपके पास तप की पूंजी होगी तो वो आपको उस तप पूंजी से जोड़ देगा। जैसे जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो नारद जी ने उन्हें उनके पूर्व जन्म के तप से भी जोड़ा था। वैसे ही ध्रुव को भी पूर्व जन्म के तप से नारद जी ने जोड़ा था। ऐसे ही जितने भी गुरु होते हैं, वो अगर आपके पास पिछले जन्म की तप पूंजी है तो वो आपको उस तप पूंजी से जोड़ देते हैं। जैसे लाहिड़ी महाशय के गुरु ने उनको पूर्व जन्म के तप से जोड़ दिया था। वैसे अगर आपके पास तप पूंजी होगी तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आपको पिछले जन्म की तप से जोड़ देंगे। जब आप गायत्री साधना करने लगेंगे, कम से कम आप जब 3 वर्ष तक नियमित अगर 11 माला रोज जपते हैं या कम से कम 3 माला रोज जपते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी चेतना प्रखर होने लगेगी। इसके साथ में आपको 1 सप्ताह में 1 बार व्रत करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी चेतना जो है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगी। तब आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप पूर्वाभास करने लग गए हैं। अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को आप पहले समझ जाएंगे, लोगों को समझने लग जाएंगे, चीजें अच्छे से व्यवस्थित करने लग जाएंगे, क्योंकि सारा खेल तो अपनी आत्म ऊर्जा का ही है। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप गुरु दीक्षा अवश्य लीजिए। बाकी आप सभी लोग जैसा उचित समझे। धन्यवाद।